नमस्कार, दी न्यूज 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। भले ही अभी लोकसभा चुनाव में कई महीने हो, पर लगभग सभी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। किसी समय में विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी डामाडोल स्थिति में है। वैसे तो नीतीश कुमार कभी किसी नाव पर तो कभी किसी नाव पर सवारी करते रहे हैं, पर अब तो वह बयानबाजी में भी अपने सहयोगी और विरोधी दोनों दलों आरजेडी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। एक और वह अपनी सहयोगी पार्टी आरजेडी को टारगेट करते हुए आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की तुलना अपने कार्यकाल से करते हुए बिहार का विकास अपने कार्यकाल में करना बता रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं। नीतीश कुमार के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वह अपने आपे में ना हो। कभी नीतीश कुमार जनसंख्या के नाम पर विधानसभा में ही अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी अपनी ही निंदा खुद करते हुए अपने बयान पर माफी मांगने लगते हैं। नीतीश कुमार का यह भी चेहरा है कि उन्होंने कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर। कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में कोई नहीं है, तो कभी उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष की लामबंदी करने लगते हैं। खुद ही विपक्ष को एकजुट करते हैं और खुद ही इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर देते हैं। इसे नीतीश कुमार का राजनीतिक दिवालियापन ही कहा जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए उन्होंने समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नारे की तर्ज पर गैर संघवाद का नारा दे दिया था। वो बात दूसरी है कि नारा देने के बाद नीतीश कुमार स्वार्थ सिद्धि के लिए बीजेपी की गोद में जा बैठे थे, जबकि जग जाहिर है कि आरएसएस बीजेपी का मात्र संगठन है। नीतीश कुमार हैं गत वर्ष सदन में विधानसभा अध्यक्ष पर ही भड़क उठे थे। यही वजह रही कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने उन पर सठिया जाने का भी आरोप लगा दिया था। दरअसल नीतीश कुमार की प्रवृत्ति सत्ता लोभी ही रही है। वह सत्ता के लिए कभी किसी दल से तो कभी किसी दल से हाथ मिलाते रहे हैं। मौजूदा हालात में भी वह एक और बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और झामुमो समेत सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर वह कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि लालू प्रसाद समेत दूसरे विपक्षी नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज कर देते हैं। ये भी नीतीश कुमार की ही राजनीति थी जब G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोज दिया, तो जहां विपक्षी दलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भोज से दूरी बना ली थी। वहीं विपक्ष को संदेश देने के लिए नीतीश कुमार काफी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। इतना ही नहीं, आरएसएस से जुड़े भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी बात न माने जाने पर बीजेपी से भी हाथ मिलाने का संदेश नीतीश कुमार ने दिया। हालांकि उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बयान जारी कर साफ करने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से महागठबंधन के साथ हैं। दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। दरअसल 2013 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन का चेहरा बनाने के भाजपा का साथ छोड़ दिया था। उस समय बीजेपी और जेडीयू में जमकर बयानबाजी का दौर चला था। उस समय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का सबसे अधिक विरोध नीतीश कुमार ने ही किया था। वो बात दूसरी है कि 2017 में जब उनकी लालू प्रसाद से बिगड़ी, तो सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार फिर से बीजेपी की गोद में जा बैठे। अब इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से परेशान बताए जा रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण यह है कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और लालू प्रसाद यादव ने टिकटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। नीतीश कुमार की परेशानी ये भी है कि 2009 में बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने पर 20 सीटें जीतने वाले उनके संगठन जेडीयू को 2014 में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने पर मात्र 2 सीटें मिली थी।
2019 में जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो जेडीयू ने 16 सीटें जीत ली थीं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव वह आरजेडी से मिलकर लड़ने जा रहे हैं, पर लालू प्रसाद ने अभी तक पत्ते ही नहीं खोले हैं। नीतीश कुमार की दिक्कत बढ़ाने वाली बात यह भी है कि गत लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाने वाले लालू प्रसाद ज्यादा विधायकों की संख्या के आधार पर जेडीयू की सीटों में कटौती करने की फिराक में है। दरअसल नीतीश कुमार को अपने सांसदों में भगदड़ मचने का अंदेशा है, इसलिए वो चाहते हैं कि 40 लोकसभा सीटों में से कौन कहां पर और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इन सब बातों पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। पर कई मुलाकातों के बावजूद लालू प्रसाद टिकट बंटवारा करने को तैयार नहीं है। दरअसल राजनीति के खिलाड़ी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव अब नीतीश कुमार की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं और नीतीश कुमार 2009 में जीती 20 तो 2019 में जीती 16 सीटों जैसे परिणाम के सपने देख रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, या आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।